नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रत मोहतरम हज़रत इब्राहीम बिन अदहम और शफीक बल्खी दुनियाए सूफिया के दो बड़े रोशन सितारे हैं। ये दोनों एक ही शहर के रहने वाले थे। शफीक बल्खी कहते हैं कि मुझे एक दफ़ा तिजारत के सिलसिले में दूर जाने का प्रोग्राम बना, तो ये इब्राहीम बिन अदहम के पास आए और उनसे कहने लगे कि मुझे तिजारत के लिए सफ़र करना है। तो मैंने सोचा आपसे मिलता जाऊँ, हो सकता है कई महीने के बाद फिर दोबारा आपसे मुलाकात हो। तो ये मुलाकात करने के बाद वो तशरीफ़ ले गए। चंद रोज़ के बाद इब्राहीम बिन अदहम ने देखा कि शफीक बल्कि फिर मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तो कह रहे थे कि आप तिजारत के सफ़र पे जा रहे हैं, इतनी जल्दी आप कैसे वापस आ गए? तो वो फरमाने लगे कि मैं सफ़र के लिए रवाना हुआ, रास्ते में मेरा गुज़र एक वीरान जगह पर हुआ। यहाँ पे चंद दरख्त थे, मैंने सोचा यहाँ पर क़याम करते हैं, रात ठहरते हैं, फिर सुबह चलेंगे। मैंने वहाँ पे पड़ाव किया और ठहर गया। देखा कि दरख्त के ऊपर एक चिड़िया बैठी है जो अपाहज है, माजूर है, उड़ नहीं सकती। अब मैं इस सोच के अंदर पड़ गया कि देखूं इस चिड़िया को अल्लाह रिस्क कैसे देते। मैं वहाँ इंतज़ार करता रहा। मैंने देखा कि थोड़ी देर के बाद एक और सेहतमंद चिड़िया आई। उसने अपने मुंह के अंदर दाने उठाए हुए थे और वो उसने उस अपाहज चिड़िया के मुंह के अंदर डाले और चली गई। फिर थोड़ी देर के बाद एक और चिड़िया आई, उसने भी यही काम किया। 2-3 दफ़ा जब उसका पेट भर गया तो दूसरी चिड़िया गायब हो गई। शफीक बल्खी कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि जो अल्लाह इस अपाहज चिड़िया को रोज़ी देने पर कायल है, इस काबिल है, वो मुझे रोज़ी क्यों नहीं दे सकता? तो मैं क्यों इतना लंबा सफ़र करूं? तो ये सोच कर मैं वापस आ गया। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं कि शफीक, तूने अजीब काम किया। तूने अपाहज चिड़िया बनना क्यों कबूल किया? तूने वो चिड़िया क्यों ना बना जो दूसरों को रिस्क दे रही थी? ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बहरहाल बेहतर होता है। शफीक कहते हैं कि इब्राहीम, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। तूने मेरी आंखें खोल दी। मुझे इसका अंदाज़ा ही नहीं था कि मुझे बहरहाल दूसरी चिड़िया बनना है जो खुद भी अपना रिज़्क तलाश करे और दूसरों को भी फराहम करे। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये है हमारे दीन का मिजाज। दीन का मिजाज अपाहज बनना नहीं है। दीन का मिजाज ये है कि इंसान खुद भी मेहनत करे और दूसरों को भी फराहम करे। वो चिड़िया बने जो खुद मेहनत करती है, दूसरों को भी पालती। हमारे यहाँ बदकिस्मती से आम तौर पर ये होता है कि ये थोड़ा बहुत दीन पढ़ जाते हैं। कम इल्म भी बड़ी नुकसान की बात है। कम इल्मी जो है ये भी बड़े नुकसान पैदा करती। तो वो बेचारे कहते हैं हम अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, हमें काम क्या करना, अल्लाह खुद ही देगा। ये अल्लाह ने ज़ाब्ता नहीं बनाया। ये हमारी गलत फहमी है। तकदीर के नाम पर हम अपने आप को धोखा देते हैं। रिज़्क की 3 किस्में हैं। एक रिज़्क वो है जो कम से कम रिज़्क मिलकर रहेगा, कोई काम करे या ना करे, जिससे उस चिड़िया को मिल रहा था। दूसरा रिज़्क जो है अल्लाह ने आपकी मेहनत के साथ वाबस्ता किया। तकदीर के अंदर यही लिखा है, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही रिस्क मिलेगा, जितनी नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। और तीसरा रिस्क का वो हिस्सा है जो दुआ और सिला रहमी के साथ अल्लाह ने वाबस्ता कर रखा है। इसलिए तकदीर के नाम पर इंसान को अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। तकदीर बेअमली का नाम नहीं है, तकदीर अमल का नाम है। इकबाल ने क्या खूब बात कही है, तकदीर के पाबंद नबातात व जमादात। अल्लाह अकबर। तकदीर के पाबंद नबातात व जमादात, मोमिन फ़कत एहकाम इलाही का है पाबंद। हमें तो अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है और अल्लाह का हुक्म ये है कि मोमिन को हर हाल में मेहनत करनी है। जिस तरह और जितनी मेहनत कर सके, जो उसकी इस्तिताअत हो, वो मेहनत उसके ज़िम्मे है। अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो क़यामत के दिन उससे पूछा जाएगा। हमारी बेअमली में एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे तकदीर के गलत तसव्वुर का भी है, जिसको इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत वाज़ेह कर दिया कि तकदीर ये नहीं कहती कि अपाहज बनकर बैठो, तकदीर ये कहती है कि मुजाहिद बनकर बैठो, खुद भी मेहनत करो और दूसरों को भी फराहम करो।
وہ اس چڑیا سے بہت بہتر ہے جو معذور اور اپاہج چڑیا ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اور حلال محنت کرنا کسی بھی شعبے کے اندر حلال محنت کرنا کبھی بھی کسی آر کا اور شرم کا باعث نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ شرم سمجھ فلاں کام کریں گے کیا کہے گا، فلاں کام کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ حلال ہے تو وہ اس میں کسی شرم کی بات نہیں، اس کو محنت کرنی چاہیے۔ اسی محنت کی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ آپ کو یاد ہے نا کہ حضور نے کلہاڑی اور رسا دیا تھا ایک بندے کو، یعنی وہ مانگنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلہاڑی اور رسا دیا کہ صحت مند ہو، طاقتور ہو، جا کر محنت کرو، محنت کر کے اپنا رزق بھی کماؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ تو یہ وہ شخص اس شخص سے بہت بہتر ہے جو مانگ کر کھاتا ہے۔ مانگ کر کھانے والا جو ہے اسلام کے نزدیک پسندیدہ نہیں، پسندیدہ وہ ہے، بہترین وہ ہے جو خود بھی محنت کرے اور دوسروں کو محنت کا سبب دے۔